ओम शांति। प्यारे व्यक्त बाप दादा के मीठे मीठी मुरलियाँ और उसमें बाबा के अनमोल महावाक्य प्रतिदिन बाबा के द्वारा हमें नई नई ज्ञान की बातें, सृष्टि चक्र के नए नए राज सुनने को मिलते हैं। भले ही चारों युगों की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन जब हम बात करते हैं संगम युग की, तो संगम युग सभी युगों में पुरुषोत्तम युग है। जब स्वयं भगवान, स्वयं सर्वशक्तिमान बाप, संसार की सर्वोच्च हस्ती, हम साधारण बच्चों की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। इस संगम युग की कितनी महिमा करें। कई बार हम सभी ने होमवर्क में संगम युग की विशेषताएं लिखी हैं, और अभी जो मुरली 7 जनवरी 1980 की हम सुन रहे हैं, इसमें बाबा ने कितना सुंदर तरीके से सतयुग और संगम युग की बादशाही को कॉन्ट्रास्ट के रूप में बताया कि सतयुग में क्या होगा और संगम युग में क्या होगा। 18 पॉइंट्स जिसमें बाबा ने ये सारा फ़र्क बताया, और उन 18 ही पॉइंट्स में हमें ये क्लियर हुआ कि सतयुग नो डाउट बहुत श्रेष्ठ है, सुखदायी है, जीवन मुक्त अवस्था वाला है, प्रारब्ध के रूप में है। लेकिन संगम युग पर बाबा के साथ के कारण जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, बाबा के निस्वार्थ प्यार की प्राप्ति हमें होती है, उसकी तुलना में सतयुग भी फीका पड़ जाता है। और ऐसे ऐसे पॉइंट्स जब हम याद रखते हैं तो हमें इंतज़ार नहीं रहता कि सतयुग कब आए, लेकिन अभी की घड़ियों को, वर्तमान के क्षणों को, पलों को भी हम बहुत अच्छे से श्रेष्ठ तरीके से बिता सकते हैं। एक एक पल में उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, जिसके लिए आज बाबा ने कितने नाज से कहा कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी, परमात्मा गोदी के, परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, ये हम स्वयं अनुभव करते रहे और उस नशे में सदा मस्त रहें। इसी मुरली में बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात की है, जिसे हम सभी ध्यान से सुनेंगे। चले हम सभी मधुबन निवासी बनकर प्यारे बाबा के सम्मुख अपने आप को उपस्थित महसूस करेंगे। भले ही बाबा पंजाब के साथ साथ अन्य देश विदेश की पार्टियों के साथ बात करेंगे, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, बाबा के हर महावाक्य में मेरे लिए कोई न कोई शिक्षा समाई हुई है, और हमें बाबा की उस शिक्षा को कैच करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है, खुद की उन्नति पर उसे फोकस करना है। तो बाबा के आज के महावाक्य 7 जनवरी 1980 के, जिसमें बाबा ने विशेष पहले पंजाब जोन से बात की है। बाबा कहते पंजाब वासियों को विशेष आत्मा होने के कारण विशेष फल अवश्य देना पड़े। यज्ञ स्थापना भले ही सिंध में हुई, लेकिन जब सेवाओं की शुरुआत हुई तो पंजाब की धरनी से हुई, इसलिए पंजाब वालों को बाबा विशेष आत्मा के रूप में संबोधित कर रहे हैं। और अगर विशेष आत्मा हो तो रिजल्ट भी विशेष दिखानी पड़े। पंजाब में आज बाबा देखो क्या याद कर रहे हैं, पंजाब में विशेष अकाल तख्त का यादगार है। इससे पहले इसी मुरली में बाबा ने खेती और नदियों को याद किया था। अब बाबा कह रहे अकाल तख्त, देखा होगा ना सभी ने, अमृतसर में जो विशेष गोल्डन टेम्पल है, उसमें अकाल तख्त, लकड़ी का तख्त बनाया हुआ है। यहाँ जहाँ तख्त का यादगार है, वहाँ के निवासी स्वयं भी सदा अकाल तख्त पर विराजमान है। उन्होंने तो जड़ अकाल तख्त यादगार के रूप में बना दिया, लेकिन बाबा हमें चैतन्य में सदा अकाल तख्त नशीन, अर्थात जो सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, ऐसे स्वरूप में बाबा देखना चाहते हैं। अपने कर्मेंद्रियों द्वारा साक्षी होकर कार्य करते हुए
स्वराज्य अधिकारी बनो। अकाल तख्त नशीन आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी। देखो बाबा क्या क्या बता रहे, नोट करते जाना। पहले बाबा ने कहा कि वो तो जड़ यादगार है, हमें चैतन्य में अकाल तख्त नशीन रहना है। अकाल तख्त नशीन की परिभाषा को क्लियर करते हुए बाबा समझाते कि अपने कर्मेंद्रियों द्वारा साक्षी होकर कर्म करते स्वराज्य अधिकारी बनो। अधिकार और साक्षीपना दोनों चीज़ें बाबा पक्की करा रहे हैं। अकाल तख्त नशीन आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी, तो ऐसे राज्य अधिकारी बनकर चलते हो, कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं होते हो। ये हम खुद को चेक करें। जब से ज्ञान में चले तब से पता चला कि मैं आत्मा राजा, कर्मेंद्रिया मेरी प्रजा, मेरे कार्यकर्ता, मन बुद्धि संस्कार मेरी शक्तियाँ। लेकिन ऐसे में सच में मैं राजा अधिकार से इन कार्यकर्ताओं को चलाता हूँ। बाबा प्रश्न पूछते हैं, अर्थात हमें उस समय अपनी चेकिंग करनी होती है। बाबा कहते कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं होते। जहाँ अधीनता होगी वहाँ कमज़ोरी होगी। जो शक्तिशाली होगा वो राज्य करेगा। कहावतें बनी हुई ना, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माना जो शक्तिशाली होगा वो डोमिनेट करेगा, उसका राज्य चलेगा, उसका हुक्म चलेगा। तो क्या मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हूँ जो मेरा स्वराज्य में ठीक रीति से चला सकूँ, या मैं आत्मा इतनी कमज़ोर हूँ कि मेरी कर्मेंद्रियाँ, मेरी प्रजा मुझ पर हावी हो रही है, मैं उसकी गुलाम बनी हुई हूँ। चाहते नहीं हैं, विवेक के आधार पर पता है, श्रीमत क्लियर है, फिर भी कहते कि क्या करें, हो जाता है, ऐसे शब्द निकल जाते हैं, मन में ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से चंचलता हो जाती है। तो इसका मतलब आत्मा गुलाम हो गई, अधीन हो गई, उसे अधिकारी नहीं कहा जाएगा। तो बाबा पूछते राज्य अधिकार है, क्योंकि अधीनता है माना कमज़ोरी है, आधा कल्प तो कमज़ोर रहे, अब अपना राज्य वापस ले लिया। राज्य अथवा अधिकार लेने के बाद अधीनता समाप्त हो जाती है। तो राज्य अधिकारी हो ना, कोई कर्मेंद्रिय अर्थात कार्यकर्ता आपके ऊपर राज्य तो नहीं करता है, तो उसके लिए भी कर्मेंद्रियों की दरबार लगानी हमें आनी चाहिए। मन मंत्री को पूछो तुम्हारा ठीक चल रहा है काम, बुद्धि को पूछो तुम्हारे सही डिसीजंस हो रहे हैं, आँख को चेक करो, कान को चेक करो, नाक को चेक करो, मुख को चेक करो। हर कर्मेंद्रिय की चेकिंग डॉक्टर के पास जाकर नहीं। चेकिंग माना श्रीमत क्या कह रही है, मेरे भले के लिए क्या है, और वास्तव में ये कर्मेंद्रियाँ उस अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है, या अपनी मनमानी कर रही है। आदेश मैं कुछ और दे रहा हूँ और मुख कुछ और बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। बाबा कहते चेक करो, क्योंकि आजकल की दुनिया में तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। वैसे आपके जीवन में प्रजा का राज्य तो नहीं है ना। प्रजा कौन सी? प्रजा है ये कर्मेंद्रिया। प्रजा के राज्य में सदा हलचल रहती है। इतिहास उठा के देख लो, जब से प्रजातंत्र हुआ है हलचल ही हलचल है ना। तो प्रजा का राज्य माना ही हलचल। और अगर राज्य तंत्र की आदि देखो तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी बहुत अच्छा राज्य चलता रहा है। वो तो कलयुग में आकर जब बहुत भोग विलास में, विकारों में, सत्ता की लालच में राजे लोग फंस गए, तब ज़्यादा हलचल शुरू हो गई। नहीं तो राज्य तंत्र की राजधानी राजाई का जो सिस्टम है उसका देखो, आदि से लेकर मध्य तक तो गारंटी वाली अचल अखंड राज्य रहेगा। और प्रजातंत्र शुरू से लेकर, सिर्फ भारत की बात नहीं,
जिन जिन देशों में प्रजातंत्र है सभी जगह देख लो हालचाल। हालचाल माना हलचल ही है सब जगह पर। तो सेम बात अपने निजी जीवन के लिए भी लागू होती है। अगर मैं आत्मा राजा अपना राजतंत्र चला रहा हूँ तो बहुत सिस्टमैटिक राज्य चलेगा, सुख शांति वाला अटल अखंड राज्य चलेगा। और जहाँ मैं आत्मा प्रजा के अधीन हो गई, प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया, तो सदा हलचल ही हलचल रहेगी। तो चेक करवा रहे बाबा कि प्रजा का प्रजा पर राज्य तो नहीं है। आपके जीवन में प्रजा है यह कर्मेंद्रिया। प्रजा के राज्य में सदा हलचल रहती है और राजा के राज्य में अचल राज्य चलता है। तो अचल राज्य चल रहा है, ये एक बार चेक करके काम नहीं चलेगा। रोज़ अपने आप को देखना होगा कि आज किसी कर्मेंद्रिय ने किसी भी तरह से मेरे से बगावत तो नहीं की, मुझे धोखा तो नहीं दिया, मुझे अपने अधीन बनाने की कोशिश तो नहीं की। ये चेकिंग और अटेंशन रोज़ की ज़रूरत है। बाबा कहते वर्तमान समय संकल्पों की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी। ऐसा नहीं कि बस कर्मेंद्रियों ने कर्म गलत जो करना था उसको हमने कंट्रोल कर लिया, मन में भले तूफान मचता है मचने दो। जैसे साकार मुरलियों में कई बार बाबा अलाउ करते थे कि मन में भले तूफान आए लेकिन कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जितना एडवांस हम जा रहे हैं, जितना समय की समीपता बढ़ती जा रही है, अब बाबा संकल्पों की हलचल को भी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बाहर से तो हम शांत हैं और अंदर हलचल मची हुई है। बाहर से तो ठीक है, पूरा ब्रह्मचर्य का पालन है, शुद्ध खान पान है, शब्दों पर ध्यान है, ड्रेस सही पहन रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं विकारी दुनिया की आकर्षण है, कहीं ना कहीं किसी विकार का अंश है छिपा हुआ, और उसके आधार पर गुप्त रीति से छिप छिप कर कोई ऐसे विकर्म हो रहे हैं। मन के संकल्पों में अपवित्रता भरी हुई है। दृष्टि अभी तक भी किसी को देखकर चंचल हो रही है। तो इसे भी बाबा कहते कि बहुत बड़ी हलचल माना जाएगा। माना दूसरे शब्दों में ये भी बहुत बड़े विकर्म में काउंट होगा। पहले समय था, साकार की बात बाबा कहते कि जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया था। इतना बाबा गहराई से स्ट्रिक्ट नहीं बोलते थे कि संकल्प में भी क्लियर रहो। वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे, संकल्प को छोड़ दिया था। लेकिन अब मनसा में भी हलचल न हो, क्योंकि लास्ट में है ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। अभी लास्ट में क्या होगा? मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। सुना? ये नहीं सोचना कि कोई देखता तो नहीं है, किसी को पता तो चलना नहीं है, लेकिन अपने खाते में तो लीकेज हो रही है ना, अपना जमा के बदले घाटा तो हो रहा है। इसलिए एक संकल्प को भी साधारण नहीं समझो। इतना अटेंशन रहता है, इतना अटेंशन। वाचा कर्मणा तो अटेंशन रखना ही रखना है, लेकिन मेरा एक संकल्प भी व्यर्थ व नेगेटिव साधारण भी ना हो, इतना अटेंशन। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। सुना? आज तक जो करते आए उतना ही अब भी करते रहेंगे, उसको चढ़ती कला या उन्नति नहीं कहा जाएगा। पहले से और बेहतर मेरा पुरुषार्थ, पहले से और सूक्ष्म और गहराई वाला महीन पुरुषार्थ, और उस आधार पर आगे बढ़ना, उन्नति करना, इसको कहेंगे चढ़ती कला। तो सदा चढ़ती कला रहे। अब सदा का सौदा है, एक सेकंड का भी बाबा छूट नहीं दे रहे हैं, सदा का सौदा है।
फिर विदेशी पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहले लंदन का ग्रुप बाबा के सामने है। हम क्या करेंगे अब लंदन की बात सुनते हुए? जैसे कुछ दिन पहले भी हमारी ये चर्चा हुई थी, बाबा अगर उनकी विशेषता बता रहे हैं तो उतना ही प्यार, शुभ भावनाएं हम उन आत्माओं के प्रति देंगे, क्योंकि अपने विश्व परिवार के और उसमें भी खास इस ईश्वरीय परिवार के वो सदस्य हमारे अपने परिवार के भाई बहनें हैं। तो वो प्यार, वो शुभ भावना जैसे बाबा की नज़रों में उनके प्रति हैं, ऐसे हम अपने मन में फील करेंगे। और साथ साथ जहाँ भी शिक्षा की बात आएगी, कोई विशेष डायरेक्शन की बात आएगी, चाहे सेवा, स्वोन्नति व संबंध के लिए, उसको हम अपने लिए भी ले लेंगे। इस चोरी की कोई मना नहीं है। ऐसा नहीं कि बाबा उनको दे रहा है तो हम क्यों लें, नहीं, ये वाला अलाउ है बाबा की तरफ से। तो पहले लंदन ग्रुप है बाबा के सामने। बाबा कहते सदा अपने होली लैंड की स्मृति में रहते हो। इंग्लैंड नहीं कहते बाबा उनको, क्या कहते? होली लैंड। होली लैंड में रहने वाले सदा अपनी होली स्टेज में स्थित होंगे। अब होली स्टेज में स्थित होना हमारे लिए भी तो ज़रूरी है ना। सदा अपने पवित्र स्वरूप में, मैं आदि अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ, तो उस पवित्र स्वरूप में टिकने वाले अपने को जो संपूर्ण पवित्र आत्मा की स्टेज पर सदा अनुभव करते हो, जब यहाँ पवित्रता के ताजधारी बनते हो तब वहाँ रतनजड़ित ताज भी ज़रूर मिलेगा। तो सदा अपने ऊपर लाइट का क्राउन अनुभव करो। सुंदर अनुभूति। चलते फिरते जैसे हम कहते हैं ना कि बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर है, ऐसे क्या अनुभव करेंगे? मेरे सिर पर लाइट का क्राउन है। देखो, लाइट का क्राउन दिखाने के भी दो तरीके होते हैं, ध्यान पे है सबके। एक तो जो हम देवी देवताओं के या धर्मात्माओं के सिर के पीछे देखते हैं, ओरा जो होता है, लाइट का आभा मंडल, पूरा सिर के पीछे वो आभा मंडल दिखाया जाता है चक्र के रूप में। और दूसरा, क्रिश्चियनिटी में खासकर एंजल्स के ऊपर लाइट की रिंग बनी हुई दिखाते हैं। देखा है सभी ने? तो वो भी लाइट का क्राउन होता है। तो दोनों तरह से जैसा आपको फील करना हो, देवता रूप में फील करना है तो सिर के बैक साइड में देखो, और फरिश्ता रूप में फील करना है तो सिर के ऊपर लाइट के रिंग के रूप में देखो। चाहे जिस भी रूप में देखो, बाबा का डायरेक्शन है मुझे अभ्यास करना है। क्या करना अभ्यास? सदा अपने ऊपर लाइट का क्राउन अनुभव करो। जो राजकुमार राजकुमारियाँ होती है वो ताजधारी होते हैं ना। आप तो साहबजादे और साहबजादियाँ हो, तो बिगर ताज कैसे हो सकते? इसलिए लाइट का क्राउन बाबा ने पहना दिया। तो सभी ताजधारी हो ना, ऐसे ताजधारी जो सब आपको देखकर नमस्कार करें। ऑटोमेटिक उनके मन में वो सम्मान की भावना, आदर की भावना जागे हमारे लिए। ऐसा ओरा, ऐसी रूहानी व्यक्तित्व हमारा बन जाए, जो स्वतः जो सामने आए वो नमस्कार करे। बाबा कहते सदा इसी स्मृति में रहो कि हम प्योर आत्माएं, प्योरिटी के लाइट के ताजधारी हैं। हम प्योर आत्माएं, प्योरिटी की लाइट के ताजधारी हैं। तो चेक करो कि माया आपके ताज को उतारती तो नहीं है। कई बार बाबा मुरली में बोलते हैं कि जब मैं मुरली सुना रहा होता हूँ ना, तो बाबा अपने बच्चों को सुना रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ माया भी मुरली सुन रही होती है। और होता क्या है, बच्चे तो मुरली सुनकर पॉइंट भूल जाते हैं, लेकिन माया को बड़े अच्छे से याद रहता है। तो जिस चीज़ के लिए बाबा ने इम्पोर्टेंट बताया हुआ होता है, डबल अंडरलाइन कराया हुआ होता है कि ये कभी ना भूले, ये सदा याद रहे, इसको सदा धारण करो, इसमें कभी गफलत नहीं करो। जो भी डायरेक्शंस बाबा ने दिए हुए होते हैं ना, माया पक्का उसी में
हमसे गलती करवाती है, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं। सावधानी तो बाबा ने दी थी। अब जैसे आज बाबा ने हमें बोला कि सदा लाइट का क्राउन पहने रखो, अपने मस्तक पर सदा वो क्राउन अनुभव करो, ऑटोमेटिकली सब आपके सामने नमस्कार करेंगे, माया भी नमस्कार करेगी। अब हमने तो यहाँ तो बड़े खुश होकर बाबा की पॉइंट सुनी, फिर घर गृहस्थ में कारोबार में चले गए, फिर भूल गए। अब माया को याद रहता है, वो क्या करती है, पक्का वो लाइट का क्राउन ही हमसे छीनने की कोशिश करेगी कि ना इसके पास रहेगा, ना ये पहनेगा, ना मुझे इसको नमस्कार करना पड़ेगा। तो देखो, वास्तव में हमें याद रहना चाहिए बाबा की हर महावाक्य, हर शिक्षा, हर डायरेक्शन। माया इसमें ज़्यादा चालाक चतुर बन जाती है, लेकिन जब हमने अब चैलेंज कर ही लिया है माया जीत बनने का, तो इसमें माया से ज़्यादा चालाक अब हम बन जाए। बाबा ने जहाँ सावधानी दी ऐसे उसको कैच कर लो कि बस ये मेरे जान प्राण हैं। जब जीवन का सवाल होता है ना, तो कैसे किसी चीज़ को कस के पकड़ लेते हैं। तो ऐसे बाबा के एक एक महावाक्य को, बाबा की एक एक शिक्षा को मन में ऐसे हम पक्के रीति से धारण करते जाए। तो बाबा समझाते माया भी इसी ताज को उतारने की कोशिश करती है। तो अब माया को यहाँ ही विदाई दे करके जाना, माया का रूप परिवर्तित करके जाना। दुश्मन के बजाय बस खिलौने के रूप में अनुभव हो माया, डराने वाली, हमें हराने वाली ऐसे नहीं। बस खेल खेल चल रहा है, माया का हारना निश्चित है। कागज़ का शेर है ना, पेपर टाइगर है, इसलिए खिलौने के रूप में अनुभव करो। सुना, इस नए वर्ष में ये परिवर्तन करो। आगे बाबा अमेरिका वालों से बात कर रहे हैं। बाबा कहते 5 पांडव हैं, 5 पांडवों ने कल्प पहले भी क्या कमाल की थी, 5 होते हुए भी कितनी अक्षौणी सेना के ऊपर विजयी बने। तो विजय का झंडा लहराने वाली पांडव सेना हो ना, एक एक पांडव कितने के बराबर हो। देखो कितना बड़ा सम्मान बाबा दे रहे। भले कहलाने में ब्राह्मण एक एक भी हो, तो वो एक एक ब्राह्मण माना एक एक पांडव, वो अक्षौणी सेना और तुम 5 पांडव, तो एक कितने के बराबर हो गया। कितने वैल्यूएबल और अमूल्य हो। देखो भगवान की नज़रों से खुद को। भगवान खुद कह रहा है कि बच्चे तुम कितने अमूल्य हो, कितने वैल्यूएबल हो। तो अब चारों ओर फैल जाओ, हर तरफ सेवा करो। जैसे जाल बिछाई जाती है ना, ऐसे अपने योग शक्ति का यह जाल बिछा दो। तो जो भी भटकती हुई आत्माएं होंगी, जिनको तलाश है भगवान की, सच्चे खुशी की, शांति की, खोजने में, तलाशने में भटक रही है, तो ऐसी सभी आत्माओं को ठिकाना मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं चारों तरफ फैल जाओ, हर एरिया, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर देश, हर राज्य कवर करते जाओ, ताकि कहीं से भी किसी को ये उलहना ना रहे कि हम तक तो बाबा का संदेश पहुंचा ही नहीं। विशेष खुशी और शांति की अभिलाषी आत्माएं ज़्यादा हैं, तो उन्हें खुशी और शांति का दान देते रहो, तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाएगी। सुनो, बहुतों की आशीर्वाद प्राप्त करने का आधार क्या है? जब खुशी और शांति का दान देंगे, जब वो सच्ची खुशी, सच्ची शांति प्राप्त करने का सही तरीका उनको सिखाएंगे, खुशी के, शांति के सागर बाप से उनका मिलन कराएंगे, तो ऑटोमेटिकली सबकी आशीर्वाद हमें मिलती जाएगी। आगे ज्ञाना की पार्टी है। बाबा कहते सदा सर्विसेबल रतन हो ना, हर एक के अंदर सेवा का संस्कार ऐसा भरा हुआ है जैसे शरीर में खून समाया हुआ होता है। जैसे अगर खून निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, ऐसे अगर सेवा नहीं करते तो ऐसे ही बन जाएंगे, जैसे बेजान।
अगर खून ही सूख गया शरीर में से तो क्या रहेगा उसमें? जीवन तो नहीं रहेगा ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में अगर सेवा नहीं है तो ब्राह्मण जीवन एक तरह से बेकार है इतनी इम्पोर्टेंस सेवा की, चाहे वो किसी भी तरह की सेवा हो, वाचा सेवा हो, स्थूल सेवा हो, मनसा सेवा हो, धन की सेवा हो, संबंध संपर्क के द्वारा होने वाली सेवा हो, हर तरह की सेवा की वो इम्पोर्टेंस, वो कदर हमारे मन में हो। ऐसे ही जैसे अभी बाबा ने एक्सप्लेन किया, जैसे शरीर में खून, ऐसे ब्राह्मण जीवन में सेवा। अगर यहाँ सेवा नहीं करते तो ऐसे ही बन जाते जैसे जीते जी हुए भी मरे के समान है। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। सभी के अंदर सेवा समाई हुई है ना। सर्विसेबल का तिलक सबके मस्तक पर लगा हुआ है। आपने भी सर्विस का बहुत अच्छा सबूत दिखाया है। ज्ञाना के विशेष व्यक्तियों का दृष्टांत देकर अनेक स्थानों पर सेवा होगी। किसी को पता है ज्ञाना में विशेष सेवा क्या रही है? किसी के ध्यान पे? ध्यान पे तो कमेंट में डालना। ज्ञाना में ईश्वरीय सेवाओं के लिए ये बाबा ने दृष्टांत वाली जो बात कही, जिस आधार पर बहुत सेवा होगी, ये तो होगी बाबा ने मुरली में कहा है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकली सभी ने देखा कि बहुत बड़ी सेवाएं होती गई उस आधार पर। ज्ञाना के राष्ट्रपति, जिनको पूरे यज्ञ में अंकल के नाम से जाना जाता था, स्टीव नारायण, वो पक्के बाबा के बच्चे, और उनकी बेटी भी समर्पित हुई, गायत्री बहन। तो ऐसी इतनी बड़ी वीआईपी आत्मा और पक्की बी की आत्मा, कोई लोकलाज का ध्यान रख के अपने शब्दों को बदलने वाली नहीं, बहुत ठोस रूप से जिन्होंने बाबा के ज्ञान को फैलाया, खुद पहले अपने जीवन में स्वीकार किया, धारणाएं की हर तरह की, पूरे ब्राह्मण कल्चर को फॉलो किया। अंकल और आंटी के नाम से पूरा परिवार ज्ञान में चलाओ, अंकल स्टीव नारायण के नाम से या सिर्फ अंकल के नाम से पूरा यज्ञ में वो फेमस रहे, पूरी ब्रह्मा कुमारी संस्था में। अब तो वो खुद तो शरीर छोड़ गए, लेकिन उनकी बेटी गायत्री बहन अभी भी सेवाएं समर्पित रूप से दे रही है। तो ऐसी ऐसी व्यक्तियों का दृष्टांत देकर, एग्जाम्पल देकर बाबा कहते अनेक स्थानों पर सेवा होगी। यह सर्विस में विशेष निमित्त बने हुए हैं। तो जैसे नयनों में तारा समाया हुआ है, वैसे जो बाप दादा के सिकिलधे रतन हैं वो भी नयनों में समाये हुए हैं। क्यों नहीं बाबा विशेष एक्स्ट्रा प्यार देगा ऐसी आत्मा को? देखो, अपनी सारी लोकलाज को छोड़कर, पद पोजीशन के लालच को छोड़कर, और ही उस पोजीशन को बाबा की सेवा के लिए उन्होंने यूज़ किया। कितना विस्तार किया सेवाओं का बाबा के। तो बाबा भी तो विशेष सेवा की है, विशेष प्यार देगा ना। इसलिए आज नूरे रतन का टाइटल बाबा दे रहे हैं। फिर जर्मनी की पार्टी बाबा के सामने, जर्मनी ग्रुप को तो बहुत कमाल करनी है। अब भविष्य के लिए ऐसा ग्रुप तैयार करो जो भविष्य में आकर आपकी सेवा के निमित्त बने। भविष्य कौन सी बात कर रहे हैं बाबा? सतयुग की। सतयुग में भी एटॉमिक एनर्जी का काम चलना है ना। वहाँ कोई ये गैस चूल्हे जलाकर थोड़े ना काम करेंगे हम। एटॉमिक एनर्जी और सोलर एनर्जी होगी। कोई धुआं नहीं, कोई आग का सेक नहीं, कोई पसीने बहाने वाली बात नहीं। एटॉमिक एनर्जी और सोलर एनर्जी, जो भी सारी बड़ी बड़ी रिफाइंड मशीनरी चलेगी, जो मिनट मोटर वाली बात बाबा कहते, इतने बड़े बड़े महल होंगे, लेकिन कितने कम समय में तैयार हो जाएंगे। मशीन्स तो होगी ना, या नहीं होगी? एरोप्लेन्स होंगे, पुष्पक विमान जो बाबा कहते, मतलब रिफाइंड साइंस होगी। और साइंस का आधार एनर्जी होती है। जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादातर यूज़ होती है, लेकिन सतयुग में ये बिजली, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी।
तो कौन सी एनर्जी काम करेगी? एटॉमिक एनर्जी। तो बाबा आज विशेष ये काम दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे साइंटिस्ट बच्चों को भी तैयार करो जो भविष्य में आपकी सेवा के काम आएंगे। तो संपर्क में आई हुई आत्माएं अब ऐसे कार्य के निमित्त वहाँ बनेगी। ठीक है, इसलिए ऐसी आत्माओं के लिए ये नहीं सोचना कि वो कोई यादव है या कोई पराये हैं या हमसे अलग हैं। तभी तो पहले भी हमने बोला था ना, हमें तो नॉन बी के वर्ड ही नहीं अच्छा लगता है। तो सारे बाबा के बच्चे, ब्रह्मा प्रजापिता है, पूरे मनुष्य सृष्टि का आदि पिता है, तो सारे ब्रह्मा के बच्चे हैं ना। जैसे इस निराकारी रूप में सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, ऐसे साकार रूप में सारे ब्रह्मा के बच्चे हैं। हाँ, बस हर एक का पार्ट अलग अलग है। तो जहाँ हम ये चीज़ समझ गए ना अंदर से, दिल से, सिर्फ शब्दों वाली बात नहीं है, दिल से जहाँ हम ये समझ गए कि सब हमारे अपने हैं, हर एक का भगवान के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना अपना रोल है। चाहे किसी का सफाई का होगा, चाहे किसी का स्थापना का होगा, चाहे किसी का सजाने का होगा, हर एक का अलग अलग है कार्य, लेकिन वो मेरे बाबा के बच्चे हैं और बाबा के कार्य में मददगार हैं। तब देखना सभी के लिए इतनी अपनेपन की वृत्ति रहेगी, इतना सभी को हम अच्छे से स्वीकार कर पाएंगे कि हाँ ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। तब वो अपनेपन की दृष्टि, अपनेपन की वृत्ति उनकी सेवा के निमित्त बनेगी। उनको पराया समझकर, अलग समझकर फिर हम कहें कि अब हम इनकी सेवा करें, दरवाजे खुद पहले हम बंद कर रहे हैं और फिर कहते कि वो रिसीव क्यों नहीं करते हैं। पहले अपने मन के दरवाजे तो खोलें ना हम, जहाँ से वो एनर्जी, वो फ्लो जाना है। तो ऐसी संपर्क वाली आत्माओं की सेवा करने के लिए भी बाबा बोल रहे हैं। सुनो, आगे बाबा कहते हैं आप तो मालिक बनेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, देवी देवता बनेंगे, आप तो मालिक बनेंगे, लेकिन संपर्क में जो ऐसी आत्माएं आती हैं वो सेवा के निमित्त बनेगी। तो अब बहुत सेवा करनी है। हिम्मते बच्चे मद दे बाप, जो संपर्क में आए उनकी सेवा करते चलो। ठीक है। फिर बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी कभी भी चढ़ती कला और उतरती कला का चक्र नहीं चला सकते। कभी अवस्था बहुत ऊपर, कभी अवस्था बहुत नीचे, ये उल्टा चक्कर हो गया। अब बीती सो बीती, चलो अब तक अप डाउन स्थिति होती रही है, कोई बात नहीं। बाबा कहते फुल स्टॉप लगाओ। जैसे पिछला वर्ष खत्म हुआ, ऐसे यह संस्कार भी खत्म हो जाए। संस्कार रूप से परिवर्तन, क्योंकि संस्कार है बीज। कई बार क्या होता है कि संस्कार नहीं खत्म किया होता है हमने, कुछ परिस्थितिवश, किसी के डर के कारण, किसी व्यक्ति का सिर्फ मान रखने के लिए हम सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और वो टेम्पररी होता है। परिवर्तन संस्कार लेवल पर आना ज़रूरी है, क्योंकि संस्कार है बीज। अगर बीज खत्म हो जाएगा तो वृक्ष पैदा ही नहीं होगा। बीज वृक्ष को पैदा न करे, उसके लिए उसे आग में जलाया जाता है। देखो, जिन दानों को तो हमने आगे की फसल के लिए यूज़ करना है, उसको अलग तरीके से रखना होता है, और कुछ दाने जिसको हमने अब यूज़ करना है, अब वो अंकुरित ना हो जाए, उसकी फिर दोबारा से कोई ऐसी वृक्ष पैदा ना हो, तो उसको भून कर रखा जाता है। गर्मियों में देखो, अब उमस वाली जब गर्मी आएगी तो हम लोग घरों में भी क्या करेंगे, सूजी आती है तो भी थोड़ा सा भून के रख लेंगे। कोई ये दाने वाने होते हैं, थोड़ी सी दालें होती है, उसको भी हल्का हल्का भून के सेक दे के रख लेंगे, ताकि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा पैदा ना हो। तो ऐसे भूनना माना उसके अंकुर को, उसके आगे वृक्ष पैदा होने की गुंजाइश को ख़त्म करना। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल देकर बाबा क्या कहते, यहाँ बीज है संस्कार। अगर संस्कार लेवल पर हम परिवर्तन लाएंगे तो फिर हम ये नहीं कह सकेंगे, मतलब ये ज़रूरत ही नहीं रहेगी कहने की कि देखो ये आदत है इसलिए ऐसा हो गया, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, ये बात नहीं रहेगी। क्योंकि वो जो बिना हमारे चाहे कराने वाली बात थी संस्कार,
उस संस्कार को भी हमने बदल दिया। तो कमज़ोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद के लगन की अग्नि से जला दो। कमज़ोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद के लगन रूपी अग्नि में जला दो तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। अर्थात मन, वाणी और कर्म में कमज़ोरी नहीं आएगी। जैसे होली जलाने में होशियार हो ना, तैसे होली अर्थात पवित्र बनने की होली जलाना तो होली हो जाएंगे। सुना, होली बनने की होली जलाना तो होली हो जाएंगे। कमज़ोरियों को जला दिया तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो सदा यह टाइटल याद रखो कि हम विघ्न विनाशक हैं। क्या टाइटल याद रहेगा? हम विघ्न विनाशक हैं, स्व के साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक। न खुद विघ्नों के वशीभूत होने वाले, खुद के विघ्नों पर भी विजयी और संसार के भी विघ्नों को, संकट को, आपदाओं को मिटाने वाले, ऐसी में विघ्न विनाशक गणेश हूँ। ये स्वमान अपने आप को दिलाना। तो अब जब स्व के साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक हो तो अब विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। है रेडी सभी? क्योंकि बाबा ने तो आज सेवा को भी क्या कहा, जैसे शरीर में खून है ऐसे ब्राह्मण जीवन में सेवा है। तो ऐसी सेवाओं के लिए सदा तत्पर, सदा एवर रेडी, ऐसे बाबा प्यारे प्यारे अपने बच्चों को याद प्यार देते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।